एक बार तो यूँ लिख देगा कवयित्री, एक बार लिख देगा कवयित्री, एक बार लिख देगा कवयित्री, और एक बार लिख देगा कवयित्री। दिमाग खराब करने के लिए 4 बार लिख देगा और पूछेगा इनमें से शुद्ध शब्द छांटो। आपके कोई बड़े भाई बहन रीट का एग्जाम देख रहे हैं, है ना, उनसे पूछना कि ऐसे प्रश्न कंपटीशन में पूछते हैं क्या? बिल्कुल पूछते हैं, ऐसे ही पूछते हैं। वह लड़की बहुत ही गुणवान है, गलत है ये वाक्य। सारांश हिंदी क्लासेज हिंदी व्याकरण के लिए यूट्यूब पर सर्च करें। बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो सारे ध्यान से सुनोगे, कुछ सीखने को मिलेगा। 8वां देखो, कार्यपत्रक। लिंग के आधार पर आपको शब्द छांटने हैं। मैंने लिंग के बारे में बताया था शायद जुलाई में, अगस्त में, है ना, काफ़ी महीने हो गए, याद है? लिंग वचन छांट लेते हो? फटाक से जल्दी से बता देता हूँ, मैं लिंग को दोहरा देता हूँ। देखो, एक तो होता है आदमी, एक होता है औरत, ठीक है? एक पुरुष, एक स्त्री, समझ गए? घर पर ही जैसे मम्मी है, पापा है, भाई है, भाभी है, या भाई है, बहन है, समझ गए आप? पापा, भाई ये पुल्लिंग में मानते हैं, और बहन, भाभी, माँ, मौसी ये सारे स्त्रीलिंग में है। स्त्री और पुरुष जानते हो ना? स्त्री और पुरुष, स्त्री औरत को बोलते हैं, पुरुष आदमी को बोलते हैं। तो ये दो होते हैं लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब रही बात पशुओं की, तो जो पशु बच्चे पैदा करते हैं, है ना, दूध पिलाते हैं, दूध देते हैं, वो स्त्री में आ जाएंगे। जैसे गाय स्त्रीलिंग में आ गई और बैल पुल्लिंग में आ गया, बकरी स्त्रीलिंग में आ गई, बकरा पुल्लिंग में आ गया, ऊंट पुल्लिंग में आ गया, ऊंटनी स्त्रीलिंग में। ऊंट बच्चे पैदा करता है या ऊंटनी? तो ऊंटनी स्त्रीलिंग में आ गई और ऊंट पुल्लिंग में हो गया, ठीक है? समझ में आ रही बात है? और अब बात आ गई पक्षियों की, तो पक्षियों में जो अंडे देता है वो स्त्रीलिंग में आ गया। तो मोर अंडे देता है या मोरनी? थोड़ा सा देर बोलो। तो मोरनी स्त्रीलिंग में आ गई और मोर पुल्लिंग में आ गया। कौवा पुल्लिंग, कौवी स्त्रीलिंग। अब कुछ ऐसे रह गए जिनका अंडा देने का हमें पता ही नहीं, तो उनमें क्या करते हैं? जैसे तितली है, अब तितली का पता नहीं पुल्लिंग स्त्रीलिंग, है ना? तो नाम तो स्त्रीलिंग जैसा लग रहा है, तितली स्त्रीलिंग लग रहा है, तितली उड़ी, यूं नहीं कहते तितली उड़ा, ऐसे नहीं बोलते ना? और तितला कोई होता नहीं, तितला। तो फिर उनका क्या करें? पुल्लिंग स्त्रीलिंग कैसे छांटे? तो उनके लिए एक शब्द आता है नर और मादा, नर और मादा। तो नर तितली, मादा तितली। अब मक्खी होती है, ये मक्खी बैठती है, हमें क्या पता पुल्लिंग स्त्रीलिंग का? तो और कौन अंडे देता है? हमने तो कभी देखा नहीं कौन सा अंडा दे रहा है ना? ये कोई पालतू थोड़ी कि पता लग जाए। तो मक्खी के आगे भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग देखना पड़े या लिखना पड़े, कहीं आवश्यकता हो तो मक्खी के आगे नर और मादा लगाएंगे, नर मक्खी, मादा मक्खी। ऐसे विज्ञान में आता है पुष्प, जो परागकण होते हैं, निषेचन की क्रिया होती है, तो उसमें भी नर पुष्प, मादा पुष्प। तो जिनका पता नहीं चलता उनके आगे नर और मादा लगा देते हैं, समझ गए? स्त्रीलिंग के नर लगाएंगे या मादा? स्त्रीलिंग के मादा, और पुल्लिंग के नर। और वैसे नर आदमी को ही कहते हैं, तो नर का स्त्रीलिंग हो जाएगा नारी। नर का क्या हो जाएगा? नारी। अब रहेगी बात वो जो संस्कृत में नपुंसकलिंग थे, हिंदी में उनको पुल्लिंग स्त्रीलिंग में शामिल कर लिए, उनका कैसे पता करें? तो उनके लिए मैंने एक तरीका बताया था, याद है? कौन बताएगा? हाथ पर करो। दिव्या बताओ, कोई ऐसा शब्द है जिसके बारे में स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पता नहीं चलता, जो संस्कृत में नपुंसकलिंग में है, उसको हिंदी में पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में? तो एक तरीका और बताया था मैंने, वो क्या तरीका था?
वेरी गुड, बहुत ही शानदार जवाब। वाक्य में प्रयोग करके या उनकी क्रिया देख करके। क्रिया कैसे? जैसे पंखा चलता है, रेत उड़ गई, रेत उड़ रही है, यूं थोड़ी बोलते हैं रेत उड़ रहा है। मिट्टी उड़ गई, तो प्रयोग करके और वाक्य में उसकी क्रिया का रूप देख रहे। क्यों? क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया आती है। कर्ता पुल्लिंग तो क्रिया पुल्लिंग, कर्ता स्त्रीलिंग तो क्रिया स्त्रीलिंग। तो ऐसे हम पता लगा लेते हैं। तो 2 3 एक के उत्तर बता। कुछ शब्दों के बारे में पूछूंगा। धूप पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? धूप स्त्रीलिंग है। कैसे पता लगाया? तुम बताओ अनूप सिंह, धूप स्त्रीलिंग है ये कैसे पता लगा? धूप निकल आई इसलिए ऐसे। हाँ, धूप निकल आई, यूं नहीं बोलते धूप निकल आया, ऐसे पता चल जाता है। किताब क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? किताब स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है। कैसे पता लगा? बोल के बता। सर मैं बताऊं? किताब बोल दी। किताब पढ़ी। किताब पढ़ी है, यूं थोड़ी बोलते हैं किताब पढ़ा है। मेज पर किताब रखी है बोलेंगे या मेज पर किताब रखा है? रखी है तो स्त्रीलिंग हो गई। दरी बताओ, दरी क्या है? हाँ, दरी बिछा दी गई, यूं कहते हैं दरी बिछा दिया गया, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। अच्छा, पानी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? पुल्लिंग। गिलास में पानी पड़ा है या पड़ी है? समझ आ रही क्या बात है? सड़क, सड़क शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग है। ये सड़क बहुत लंबी है, यूं बोलेंगे या ये सड़क बहुत लंबा है? ये सड़क दूर तक जाती है, ये सड़क दूर तक जाता है, यूं थोड़ी बोलते हैं। समझ आ रही है? आंख बताओ क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग है। आंख दुखनी आ गई, यूं बोलते हैं या आंख दुखना आ गया? जीभ पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? हाँ, मेरी जीभ फट गई या जीभ कट गई, है ना, मेरा जीभ फट गया, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। तो इस प्रकार छांट लेते हैं। अब आप बैठो, मैं कुछ शब्द बोलूंगा, आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग बताने हैं। जल्दी जल्दी दोहराता हूं। मोर, मोर पुल्लिंग है, वेरी गुड, आपने बढ़िया बताया। लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूं, उनका स्त्रीलिंग करके देना है, आपको बताना है। मोर का मोरनी, ऊंट मुर्गा, छात्र पति, बकरा, धोबी। हाँ, यहाँ मुझे पता था आप यहाँ मार खाओगे, मुझे पता था। हाँ, धोबी है ना, इसमें धोबिनी नहीं होता। हाँ, इन प्रत्यय जुड़ता है, इन, तो क्या हो जाएगा? धोबिन, ये होगा, मात्रा ये छोटी हो जाएगी। समझ आई बात है? धोबी का धोबिन, बालक का बालिका, माता गायक गायिका, देवी देव और देवता दोनों। हाँ, देव और देवता दोनों हो सकते हैं। शेरनी बुढ़िया बूढ़ा, बेटी बेटा। अब एक बहुत ही प्यारा शब्द है कवि, इसका लिंग बदलना है। हाँ, कवि नहीं बोलना, कवि बोलने से गड़बड़ हो जाएगा। कब बोल दो, कब, कवयित्री। कवि तो वो होता है जो कविता लिखता है आदमी, और अगर औरत कविता लिखती हुई हो तो उसको होता है कवयित्री। कव, कव। देखो, इनको 2-3 बार बोल लेते हैं, 2-3 बार आंखें गड़ाकर ध्यान से देख लेते हैं, तो ये कभी दोबारा गलत नहीं होते। मैंने आपको एक उदाहरण से बताया था कि दिमाग किस तरह से शब्दों को कैच कर लेता है। आपको मैंने बताया था संसार, ये आपको सही नहीं लगेगा। संसार, ये भी आपको सही नहीं लगेगा, बहुत ही गंदा लग रहा है, ये बहुत ही गंदा लग रहा है कि नहीं लग रहा? और ये संसार आपको बहुत ही सुंदर लगेगा। बात ये नहीं है कि ये मैंने सुंदर लिखा है, सुंदर लिखा नहीं है, ये तो एक जैसी है। हाँ, तो दिमाग में सेट हो जाता है। ये जो है ना कवित्री, पेपर में ऐसे आते हैं बड़े बड़े कंपटीशनों में,
एक बार तो यूं लिख देगा कवियत्री, एक बार लिख देगा कवियत्री, एक बार लिख देगा कवियत्री, और एक बार लिख देगा कवियत्री। दिमाग खराब करने के लिए 4 बार लिख देगा और पूछेगा इनमें से शुद्ध शब्द छांटो। आपके कोई बड़े भाई बहन रीट का एग्जाम देख रहे हैं, है ना, उनसे पूछना कि ऐसे प्रश्न कंपटीशन में पूछते हैं क्या? बिल्कुल पूछते हैं, ऐसे ही पूछते हैं। तो ये बार बार इसको देखो, आप औरों को देखो ही मत, इसी को देखते रहो। कवियत्री कवियत्री कवियत्री, ठीक है ना, कवियत्री 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 4-5 बार बोलो, 2-4 बार ध्यान से देख लो तो दिमाग में इसकी तस्वीर छप जाएगी। इसी प्रकार सारे शब्दों को ध्यान से देखा करो तो गलतियां होनी बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो कवि का लिंग बदला तो क्या हो गया? अब मैं 1-2 से पूछूंगा या हाथ पर करना जिसको बता सकता हूं। लेखक का लिंग बदलना है। लेखक, जोर बोलते कोई डर लगे? हाँ लेखिका। अच्छा, जिसको बताना है मांगलिक रूप वो बताएगा और जोर से बताएगा। भगवान का लिंग बदलो। भगवान का फैल, फैल, भगवती, वेरी गुड। इसकी याद तो था, वो भगिनी भगिनी चक्कर में पड़ गई ना। भगवान का भगवती, भगवान का, हाँ इस तरह के आते हैं। श्रीमान का श्रीमती, कई तो रट रखे हैं आपने, भगवान में मार खा गए, है ना। अरे ईश्वर में थोड़ी मार खानी। भगवान भगवती, देवता देवी, देवता देवी, भगवान का भगवती। अच्छा, एक और बताया था मैंने, कई शब्द एक जैसे होते हैं, उनमें एक को याद कर लो वो सारे याद हो जाते हैं। और अगर याद आए तो मुझे बताना। एक पूछूंगा पहले, ममता खड़ी हो। जो अच्छे गुण रखता है आदमी उसको बोलते हैं गुणवान, कि ये गुणवान बच्चा है, गुणवान आदमी है। और ऐसे ही अच्छे गुण औरत में हो, औरत में, तो फिर आप उसको क्या कहोगे? गुणवान का स्त्रीलिंग बदलो, गुणवान का लिंग बदलो। गुणवती। अब ये देखो सारे याद हो जाएंगे। गुणवान गुणवती, रूपवान रूपवती, समझ गए? वान का वती याद रख लो, वान का वती, तो गुणवान गुणवती, रूपवान। अगर मैं यूं बोलूं वह लड़की बहुत ही गुणवान है, तो सही है क्या ये? वह लड़की बहुत ही गुणवान है, गलत है ये वाक्य। क्या आएगा? गुणवती है। और मैं कहूं महेश बहुत ही गुणवती लड़का है, गलत है, तो क्या आएगा? गुणवान आएगा, ठीक है। अब नीचे देखो, बहुत ही प्यारा शब्द और आया, एक है सम्राट। अब सम्राट जो है ना, ये इस तरह के कंपटीशन में आते हैं। लड़का लड़की, नाना नानी, मामा मामी, ये नहीं पूछते कंपटीशन में। कंपटीशन में ये पूछते हैं सम्राट का लिंग बदलो। हाँ, सम्राज्ञी, वेरी गुड। और कई भोले बच्चे होते हैं सम्राट का सम्राटी। अब आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बताना है। सम्राट पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? नानी, कौआ, नदी, कविता। मैंने एक कविता सुनी बोलेंगे या मैंने एक कविता सुना? हाथी, और हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? हाथीनी, हाथीनी नहीं, हा नहीं, हाँ हाथीनी। कई हाथी का हाथीनी करते हैं, हाथीनी नहीं होता, हाथीनी, ठीक है। हिमालय क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? पुल्लिंग। कोयल बताओ। कोयल कूकती है, बोलेंगे कोयल कूकती है। कोयल कूकती है, ये भी मैंने एक दिन बताया था, आपको याद है तो। कोयल कूकती है, यूं नहीं कहेंगे बाग में कोयल बोलती है, बोलता तो आदमी है। रात भर कुत्ते बोलते रहे, नींद नहीं आई, गलत है ये वाक्य है।
कुत्तों के लिए भौंकना आता है, और ये जो कोयल है उसके लिए आता है कूकना। ठीक है, अब बताओ मुझे हाथी के लिए क्या आता है? चिंगाड़ना। वेरी गुड। हाथी के लिए चिंगाड़ना। घोड़े के लिए घोड़ा ही निहनाता है। ठीक है, गाय के लिए क्या आता है? रंभाना। वेरी गुड। अब देखो यूं आए कि बछड़े को गाय से दूर करते ही गाय रोने लगी, गाय रंभाने लगी। अच्छा, पक्षियों के लिए क्या आता है? चिड़िया के लिए चहचहाना आता है, चिड़ियों के लिए चहचहाना। ठीक है, लेकिन कोई पेड़ है उस पर बीच में ही चिड़ी बोल रही है, बीच में ही कौवा बोल रहा है, कोई मोरी बोल रहा है, सबका सारे पक्षियों का मिला जुला जो आवाज आती है, मिली जुली आवाज, उसको बोलते हैं, अरे वेरी गुड, ताली बजाओ, उसको बोलते हैं कलरव। याद रह गए यार बच्चे के। ये मैंने कितने दिन पहले बताया था? बहुत पहले बताया था, याद रहे? कलरव बताया था ना। तो सारे पक्षी मिलते जुलते होते तो क्या बोलते हैं? ये 8वां कर लोगे ना अब, कार्यपत्र का 8 है। इसमें एक और देखो, ध्यान दो, तीसरा प्रश्न देखो। ये कह रहा है कि खालिस्तान में और लिंग बदल कर भरना है। किसका? जो अंडरलाइन है, जो रेखांकित है। तो ये लिख रहा है वर और खालिस्तान को सब लोगों से आशीर्वाद वर का वधू, वर का यहां थोड़ा सा गौर करो। शहद, मधु होता है शहद। मधु में धू छोटा आता है और वधु में धू बड़ा आता है। नदी में दी बड़ी आती है और कवि में वी छोटी आती है। छोटी छोटी बातें याद रखा करो। वो क्या कंपटीशन में इस तरह के 4 दे देगा और इसको भी बड़ी मात्रा कर देगा, या कोई और कोई 2 शब्द रख देगा, तो कई समझ नहीं पाते कि यार वधु बड़ा मधु बड़ा कौन सा छोटा है। तो ये थोड़ा याद रखना है, वधु में धू बड़ा और मधु शहद उसमें छोटा, छोटा हुआ आता है। ठीक है, फिर राधा की पुत्री और पुत्र, गाय हमें दूध देती है और बैल खेतों में काम आता है, गाय का बैल। अब सुनो, बैल में ये मत करना बेल, ये बेल हो जाएगा लता, जैसे काकड़िए की बेल, ये हो जाएगा बैल। मोर जितना सुंदर होता है उतनी सुंदर मोरनी। एक ही किताब से लड़का और लड़की पढ़ रहे हैं, एक ही किताब से। और फिर है वह सिनेमा जाएगा, जाएगा भविष्य। ओ तेज आंधी आई थी भूतकाल। पिताजी भैया को पत्र लिखेंगे, भविष्य। आरती पढ़ रही है, वर्तमान काल। अगले माह हम लोग घूमने जाएंगे, भविष्य काल। मोर नाच रहा है, ये इसमें कह रहा है कि जो वर्तमान काल है ना उसको भूतकाल में बदलना है। तो मोर नाच रहा है, नाच रहा था, यूं लिखना है इसको, नाच रहा था। वाक्य बनाना है दोबारा बदल कर। अच्छा, आज आपने क्या खाया? आज आपने क्या खाया? तो आज समझ करके इसको वर्तमान मान लेते हैं। खाया क्रिया भूतकाल की हो गई, वो समझ गए क्या? इसको बोलते हैं आसन भूतकाल है। ठीक है, आपने आज क्या खाया ये भूतकाल है, इसको भविष्य काल में बदल। तुम क्या खाओगे? आपका तुम कैसे हो गया? कल विद्यालय में छुट्टी है। ये देखो कल 2 होते हैं बेटा। एक आने वाला कल, हाँ, कल एक तो आने वाला कल, एक बीता हुआ कल। अंग्रेजी में आने वाले को बोलते हैं टुमारो और बीते हुए को बोलते हैं यस्टरडे। अच्छा एक बात सुनो, जिन शब्दों के 2 अर्थ प्रयुक्त होते हैं, 2 उनको बोलते हैं अनेक अर्थी शब्द, अनेकार्थी। अच्छा, कोई भी ऐसा और शब्द बता सकते होगे जिसके एक के अलग अलग अर्थ निकलते हो, अनेकार्थी? दिव्या बताए एक, बैठे बैठे बता। कर, कर एक तो बोलते हैं हाथ को, एक कर बोलते हैं सूंड, उसके हाथी की सूंड होती है ना। अरे पहले तो पूरा करें।
एक कर होता है किरण, सही बोला है। 3 अर्थ हो गए इसके, है ना। अच्छा, और कोई शब्द जो अनेकार्थी हो? आम, एक तो इसका अर्थ होता है सामान्य, और एक होता है आम, आम्र, फल। ये क्या होते हैं? अनेकार्थी शब्द, ठीक है ना। एक दिन 3-4 बताए थे, और किसी की याद आ रहा है? हाँ, एक कनक था, सोना, दतूरा और गेहूं। एक उत्तर शब्द है, उत्तर। एक उत्तर, एक तो दिशा और एक है जवाब। एक अंक बोला था मैंने, अंक होता है अक्षर, आंक बोलते ना कि 2 आंख से के लिए काम आओगा, तो अंक। एक होता है गोद, बच्चा माँ की अंक में खेल रहा था। तो जो शब्द 2-2 अर्थों में काम में आते हैं उनको बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। आज बहुत सारी चीजें देख लिया आपने, ठीक है। कार्य पत्रक 6 और देख लो जल्दी से। जो विलोम है उसके गोला लगाना है। तो मित्र, सहपाठी, दोस्त, शत्रु, सखा, शत्रु। इसमें एक लाभ और मिल गया, अपने छांट तो रहे विलोम, और ये काम आ रहे हैं पर्यायवाची में। देखो, दो चीज, 2 काम, एक पंथ 2 काज, एक साथ दोहरा लाभ हो जाना। कैसे कि कोई पूछे मित्र के पर्यायवाची बताओ, मित्र के पर्यायवाची। पर्यायवाची जानते हो? एक ही शब्द के कई नाम, यानी एक ही चीज के कई नाम, यानी एक समान अर्थ वाले कई नाम। जैसे धरा, धरती, भूमि, पृथ्वी, अचला, जमीन, समझ गए? आकाश, अंतरिक्ष, गगन, अंबर, व्योम, अब्र, शून्य, ठीक है। तो यहां मित्र के 3 पर्यायवाची हो गए, मित्र का दोस्त, मित्र का सखा, मित्र का सहपाठी, और इसका जो अलग था वो हो गया शत्रु। अब दूसरा है चुस्त। चुस्त का विलोम तो हो गया आलसी, चुस्त का आलसी, ठीक है। ये कईयों को पता नहीं होता चुस्त का विलोम क्या होता है, इसको याद रखो, काम का शब्द है ये, चुस्त का आलसी। और कोई पूछे आलसी का विलोम बताओ, तो चुस्त। फिर है अस्वस्थ, रोगी, तेज, ये अलग अलग शब्द है। जड़ का चेतन, जड़ का चेतन। कठोर का उल्टा, कठोर का विलोम, कठोर का विपरीत, विपरीत कह दो, विलोम कह दो, उल्टा कह दो, एक ही बात है, ठीक है। हाँ, उजाला का उल्टा अंधेरा। फिर ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से सारणी दे रखी है, इसके विलोम छांट के नीचे लिखने हैं। तो स्वर्ग, नरक, मोटा, नया, खुला, खुला का बंद, सौभाग्य, दुर्भाग्य, आना जाना, उदय, हाँ इधर देखो, उदय, ये उदय उसका उल्टा होता है अस्त। जैसे बोलते हैं सूर्योदय हो गया तो सूर्यास्त हो गया। तो ये कर लोगे क्या, रात का दिन, हार का जीत, ये ठीक है। तो आपके कितने करा दिए? 6, 5वां और करा देता हूँ, चलो देख लो 1 मिनट। माला का मालाएं, और दीवार का दीवारें, और बच्चा का बच्चे, और कथा का कथाएं। हैं पर बिंदी है ना, तो वो बहुवचन होता है। मेरे आते ही सारी तितलियां उड़ गई, सारी है ना, सारी, इसलिए तितली नहीं, तितलियां, ठीक है। ये मेज पर कुछ पुस्तकें रखी है, इससे कैसे पता लगा पुस्तक आएगा या पुस्तकें? आगे हैं लिखा है, उससे है होता है, वो होता है एक वचन, और हैं वो होता है बहुवचन, ठीक है। तो पुस्तकें तो रखी हैं, और पुस्तक रखी है, ऐसे पता चलता है। फिर ये कह रहे एक वचन बहुवचन छांट लो। तो डिब्बियां बहुवचन, तलवार एक वचन, रोटियां बहुवचन, तारा एक वचन और तारे बहुवचन, कौवे बहुवचन, चादर एक वचन, बर्तन बहुवचन, बच्चे बहुवचन, अनेक बहुवचन, गुड़िया बहुवचन, भाला एक वचन, मटका एक वचन। मटका का बहुवचन बनाओ, और भाला का बहुवचन भाले, और अनेक का अनेक का एक वचन एक, एक का अनेक, ठीक है ना।
कौवा का कौवे, चादर का चदरें, तारा का तारे, और तलवार का तलवारें। ये बहुवचन है, ठीक है। अब आपको ये सही करके बताने हैं। मैं बाजार गया, उसकी बहन ने राखी बांधी। हाँ, बच्चों ने मिलकर पौधा लगाया। हाँ, तो ये आपको 5 हो गए, 4 तक मैंने पहले कराए थे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।